श्री शिवाय नमस्तुभयम दोस्तों। 28 अक्टूबर 2024 सोमवार रमा एकादशी की रात इस जगह फेंक देना थीन हरी इलायची होगी, हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, आपके सभी शत्रुओं का होगा अंत। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज सोमवार रमा एकादशी पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी सोमवार रमा एकादशी पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 हरी इलायची वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 3 हरी इलायची वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे, और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस सोमवार रमा एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस 3 हरी इलायची वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे भोलेनाथ, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार हर हर महादेव जरूर लिखे, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह सोमवार रमा एकादशी का दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह सोमवार रमा एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 3 हरी इलायची वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, 3 हरी इलायची वाले उपाय को हमें इस सोमवार रमा एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 3 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए 3 हरी इलायची का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 3 हरी इलायची की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस 3 हरी इलायची वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो,
घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 3 हरी इलायची वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, 3 हरी इलायची वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है। इस वाले उपाय को उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकलकर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 3 हरी इलायची वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सोमवार रमा एकादशी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 28 अक्टूबर सोमवार रमा एकादशी के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। हरी इलायची वाला उपाय करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी 3 हरी इलायची। अब 3 हरी इलायची, आज रमा एकादशी की रात 3 हरी इलायची घर में इस जगह पर फेंक देना। धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन से दूर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में 3 हरी इलायची का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। 3 हरी इलायची आपको अपने घर में जला देना है। इस उपाय को आपने इस रमा एकादशी के दिन कर लिया तो ऐसा मानकर चलिए कि आपके जीवन के जो दुख है अब उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए, बात करेंगे सबसे पहले लौंग की। लौंग जो होती है, पूजा पाठ हो गया, कोई भी हम बहुत बड़ी पूजा करते हैं या छोटी पूजा करते हैं, कोई भी चीज जब हम पूजा से रिलेटिव करते हैं, है ना, तो होता क्या है, हम उसमें इलायची जरूर लेते हैं। माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, महादेव का पूजन करते हैं, बजरंग बली का पूजन करते हैं। इलायची हम उसमें विशेष रूप से लेते हैं, क्योंकि इलायची जो होती है ये एक तरह से आपके घर से नजर दोष को भी दूर करती है, नेगेटिविटी को भी दूर करती है। और इलायची के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें,
ये बहुत जल्दी देवी देवताओं को भी प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन के कष्टों को बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं ना कि हमारे जीवन के कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं, उन्हें तो विशेषकर इलायची के उपाय जरूर करने चाहिए। जो लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी अच्छा सा रिजल्ट उनको उनके जीवन में मिले, पैसा उनके पास आए, पैसा उनके पास रुके, तो उन्हें भी विशेषकर इलायची के उपाय जरूर करने हैं। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में भी इलायची के ऐसे ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से व्यक्ति अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकता है। कहने का मतलब है, इलायची के उपाय करके आप अपने जीवन के बड़े बड़े कष्टों को न बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम होता क्या है, जीवन में जब कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं, दुख बहुत बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है वो सोच नहीं पाता है। हम नहीं समझ पाते हैं कि यह जो कष्ट हम इतने बड़े लग रहे हैं और होते भी हैं, जीवन में कभी कभी बहुत बड़े कष्ट आ जाते हैं, लेकिन यह बड़े बड़े कष्ट भी आप बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं इलायची के उपाय करके। देखिए, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जब कोई भी उपाय करते हैं ना, उसमें यह महत्व नहीं रखता है कि आप बड़ी पूजा करते हैं, बड़ा उपाय करते हैं, छोटा उपाय करते हैं। उसमें सच्ची श्रद्धा का होना और आपके विश्वास का होना, भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करके जब आप कोई भी उपाय करते हैं, न का उपाय सफल होता ही होता है और भगवान खुद आपके जीवन के संकटों को दूर करने आते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, है ना, जो कि आपको करना है रमा एकादशी के दिन इलायची से। अब देखिए, जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में जो भी भगवान से मांगेंगे ना कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, है ना, मेरी मनोकामना है, ये पूरी नहीं हो रही है, भगवान आप मेरी इस मनोकामना को पूरा कर देना। तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको यह पहला उपाय करना है रमा एकादशी के दिन। तो देखिए, आपको करना क्या है, यहां पर आपको 2 फूल वाली इलायची लेनी है ना। एक भी इलायची उसमें से खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। अब आप अपने घर में जो दीपक जलाते हैं, है ना, कुछ लोग होता है कि 5 दीपक जलाते हैं जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं। कोई कोई 2 दीपक जलाता है, कोई 3-4, है ना, कोई 1 दीपक जलाता है। तो देखिए, हम तो अपने घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में 1 दीपक जलाते हैं, है ना, चाहे वह फिर आप तेल का जलाते हैं, घी का जलाते हैं, किसी का भी जलाते हैं। आपको क्या करना है, जो दीपक आप जलाते हैं, दीपक आपको वैसे ही जलाना है। बस इस दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली इलायची डालकर इस दीपक को जलाना है। वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है वह हमेशा दीपक में 3 हरी इलायची डालते ही डालते हैं। देखिए, जब भी आप अपने घर के दीपक में 3 हरी इलायची डालकर दीपक जलाते हैं ना, सबसे पहले तो यह आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है। दूसरी चीज, अगर घर में नजर दोष है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, उसे दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में अड़चन बहुत आती है, हमारा यह काम पूरा नहीं होता है, हमारी यह विश पूरी नहीं होती, हमारी यह मनोकामना पूरी नहीं होती, तो आपकी वेश और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जब आप अपने घर के दीपक में, उसी दीपक में जिसमें आप रोज पूजा करते हैं ना, उसमें 2 फूल वाली इलायची डालकर दीपक जलाते हैं, तो यह उपाय आप किसी भी दिन करें। जरूरी नहीं कि आपको रमा एकादशी के दिन करना है। जब आप अपने घर में जिस समय पूजा करें वह को करते हैं, शाम को करते हैं। जब भी आप दीपक जलाएं ना, उसमें 2 फूल वाली इलायची डालकर ही दीपक को जलाएं। इस उपाय को आप एक बार करके देखें, इसका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके घर से नजर दोष भी पूरी तरह दूर हो जाएगा, वास्तु दोष भी दूर होगा और हमें आपके घर परिवार की रक्षा, न आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं उन्हें दूर करके भगवान हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा करते हैं और मनोकामना आपकी जरूर पूरी होती है। जब इस तरह से आप दीपक जलाकर भगवान से कुछ भी मांग लेते हैं, तो देखिए, पहला उपाय था ये, अब जल्द ही से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। 3 हरी इलायची आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे यह 3 हरी इलायची आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को न चुटकियों में दूर कर देगी। कहने का मतलब है कि आप जो सोचते थे कि मेरे जीवन का यह दुख है, कभी कभी आ जाता है। जीवन में इतना बड़ा दुख है कि हमें लगता है कि अब इस दुख का कोई अंत नहीं है, अब शायद हमारे जीवन में यह कष्ट ऐसे ही बना रहेगा। और कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय वास्तव में आ जाता है। देखिए, जिन लोगों ने सहा है
या जो लोग जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, जानते हैं कि जब जीवन में बहुत कठिन समय आ जाता है, जीवन में दुख बहुत बढ़ जाते हैं और जीवन की परेशानियां जब समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती हैं, तो जहां से हमें उम्मीद भी होती है, वहां से भी हमारी उम्मीद टूटने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि आज हर व्यक्ति हमारा साथ छोड़ रहा है, और यह सच भी है। जो वे शक्ति दुखी होता है, जिसके पास पैसा नहीं होता है, और जो व्यक्ति दुख में होता है, और अगर सामने वाले व्यक्ति को पता लग जाए कि यह व्यक्ति दुख में है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है, उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता है। एक बार को जिस व्यक्ति के पास पैसा है ना, उसके साथ लोग खड़े हो जाते हैं आकर, है ना, भले ही वो अपना पैसा किसी को ना दें, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं नहीं होता है ना, उसके साथ खड़ा होने वाला भी एक व्यक्ति नहीं होता है। यह सत्य है। देखिए, आप जो उपाय आपको बताने वाले हैं, 3 हरी इलायची आपको अपने घर में इस जगह पर जलाना है। इस उपाय को आप एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करें और फिर इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। तो देखिए, बहुत बार होता क्या है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में पता नहीं क्यों इतने दिखा रहे हैं, कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, क्यों हमारे धन की हानि हो रही है। तो देखिए, बहुत बार बहुत बड़ा कारण होता है नजर दोष। अब नजर दोष लगता कैसे है? देखिए, नजर दोष ऐसी चीज नहीं है कि आपको देखने से दिख जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह मन ही मन ऐसा सोच रहा है कि यह व्यक्ति अपने जीवन में आगे न बढ़े, धन को प्राप्त न करे, सफलता को प्राप्त न करें, इस व्यक्ति के घर के लोग हमेशा पीछे रहे। तो जब वह मन में कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है ना, तो उसकी जो नजर दोष इसी बोलते हैं, उसकी जो सोच होती है, यह आपके जीवन को सीधे सीधे इफेक्ट करती है, असर डालती है। आपके जीवन पर होता क्या है, नजर दोष अगर लग जाए तो फिर व्यक्ति न दुखों के बीच जाकर रुकता है। कहने का मतलब है उसके जीवन में हर तरफ से दुख आने लगते हैं, कर्जा बढ़ने लगता है सर पर, है ना, तो ये सारी चीजें होने लगती हैं। घर में अगर आपके क्लैश बहुत है ना, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं नजर दोष आपके घर में है। क्योंकि कभी ना कभी हमारे घर में अगर नजर दोष आता है, लगता है लोगों को या घर को है ना, घर को भी नजर दोष लग जाता है। तो ये सारी चीजें जीवन में बहुत आसानी से होती है कि आप अपने जीवन में कर्जे को लेकर, धन को लेकर परेशान होते ही होते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा, चिड़चिड़ापन, ये चीजें देखने को मिलती है। तो आपको 5 फूल वाली इलायची लेनी है। कितना भी बड़ा नजर दोष हो, आपके घर से दूर हो जाएगा। 5 फूल वाली इलायची लेनी है। एक भी इलायची टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। हमेशा इलायची के ऊपर एक फूल सा बना होता है। आप उसे चेक कर लें कि इलायची के ऊपर फूल है या नहीं है ना? तो 5 फूल वाली इलायची लेनी है। एक लेना है आपको कपूर। अब आपको क्या करना है, 5 लोगों को एक मिट्टी के दीपक के अंदर आप रख लें और उसके ऊपर से कपूर रख लें। अब आपको क्या करना है, 3 हरी इलायची और 1 कपूर को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इसे जलाना है। कब जलाना है? शाम के समय में जलाना है कि इस दिन जलाना है? आप वैसे तो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ आ रहा है किस दिन करना है, तो आप इस उपाय को रमा एकादशी के दिन जरूर करें। और 3 हरी इलायची अपने घर में आप मुख्य द्वार पर शाम के समय में, ठीक है ना, सूर्य अस्त होने के बाद किसी भी समय जला दें। इस उपाय को अगर आपने कर लिया ना, आप देखेंगे कि आपके घर में मां लक्ष्मी का वास तो होता ही है। आपके घर में निरंतर वृद्धि होती चली जा आती है। आपके धन में आपका रुपया पैसा हमेशा बढ़ता है और नजर दोष बिल्कुल आपके घर से गायब हो जाता है। कितनी भी बड़ी नजर दोस्तों आपके घर से दूर होती ही होती है, क्योंकि इलायची जो होती है ना, ये बहुत ही पावरफुल होती है। इलायची और कपूर मिलकर यह बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और घर का मुख्य द्वार तो बहुत ही ज्यादा विशेष होता है। आपके जीवन में कहने का मतलब है घर का मुख्य द्वार ही है जो आपको धन अनुमान भी बना सकता है और आपके जीवन के कष्टों को भी बढ़ा देता है। क्योंकि घर के मुख्य द्वार से ही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की एनर्जी घर में आती है ना? तो जब भी आप अपने घर पर घर के मुख्य द्वार पर 3 लौंग जलाते हैं ना, तो कभी भी आपके घर में पहली चीज कि नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती, और अगर कर लिया है तो आपके घर से निकल जाती है। और ऐसे घर में जो लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर इलायची और कपूर जलाते हैं ना, हमेशा मां लक्ष्मी वास करती है। क्योंकि इलायची और कपूर जलाने से आपके घर की पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, और जहां सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है ना, हमेशा उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। तो देखिए, श्री हरि विष्णु के साथ मां लक्ष्मी को अपने घर में बुलाए
उनसे प्रार्थना करें। मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी वास करती ही नहीं है। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, धनतेरस का पर्व हमारे हिंदू संस्कृति में विशेष महत्व रखता है। यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और धन संपत्ति, सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। इस दिन महालक्ष्मी जी और भगवान कुबेर जी की पूजा के साथ साथ यमराज जी की भी विशेष आराधना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन किए गए विशेष पूजन से न केवल धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है, बल्कि यह परिवार के सदस्यों को अकाल मृत्यु के भय से भी मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। इसी दिन घर की दक्षिण दिशा में एक विशेष प्रकार का चौमुखा दीपक जलाया जाता है, जिसे यम दीपक कहा जाता है। इस दीपक का एक विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है और यह यमराज जी को प्रसन्न करने के उद्देश्य से जलाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में यह मान्यता है कि दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज होते हैं और इसी कारण से घर की दक्षिण दिशा में यम दीपक जलाया जाता है, ताकि यमराज जी प्रसन्न होकर घर और परिवार को सुख शांति और आरोग्यता का आशीर्वाद दें। पुराणों में यह उल्लेख है कि धनतेरस के दिन दक्षिण दिशा में यम दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से घर में कोई अनहोनी घटना नहीं होती है। घर के सभी सदस्य सुरक्षित और स्वस्थ रहते हैं और अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इस मान्यता का पालन सदियों से हमारे पूर्वज करते आए हैं और इसे एक महत्वपूर्ण परंपरा के रूप में देखा जाता है। धनतेरस के इस दिन यम दीपक जलाने का शुभ समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह दीपक जलाने के लिए सलाह दी जाती है कि जब घर के सभी सदस्य अपने अपने कामों से लौटकर घर के भीतर आ चुके हों और उसके बाद रात में कोई भी सदस्य बाहर न जाए, तब यह दीपक घर के मुख्य द्वार पर रखा जाए। यह दीपक मुख्य द्वार के बाहर किसी सड़क के चौराहे पर या कूड़े के ढेर के पास रखा जा सकता है। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे यमराज जी को हमारा समर्पण और आभार प्रकट होता है और वे प्रसन्न होकर परिवार को अकाल मृत्यु से दूर रखते हैं। स्कंद पुराण में धनतेरस और यम दीपक के विषय में एक विशेष उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन सायंकाल के समय घर के बाहर यमदेव के उद्देश्य से दीपक रखने से अकाल मृत्यु का निवारण होता है। यह मान्यता है कि यमराज जी उस घर के सभी सदस्यों को दीर्घायु और आरोग्यता प्रदान करते हैं, जहां यम दीपक का पूजन विधिपूर्वक किया जाता है। हमारे शास्त्रों में यम दीपक को जलाना अकाल मृत्यु का निवारण करने का एक सशक्त उपाय माना गया है और यह परंपरा आज भी अनवरत चल रही है। यम दीपक के लिए विशेष नियम हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है। इस दीपक के लिए नया दीपक नहीं लेना चाहिए, बल्कि पुराने मिट्टी के दीपक का उपयोग करना चाहिए। यदि पुराना मिट्टी का दीपक उपलब्ध नहीं हो तो आटे से बनाया हुआ चौमुखा दीपक भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा गाय के शुद्ध गोबर से बना दीपक भी एक विकल्प है, जिसमें घी या तेल डालकर 4 बातियों को जलाया जाता है। इन 4 बातियों का प्रतीकात्मक अर्थ होता है कि ये 4 दिशाओं में प्रभाव फैलाने का संकेत देती हैं और सभी दिशाओं में यमराज का संरक्षण मिलता है। दीपक जलाने से पहले उसमें गंगाजल छिड़ककर उसका शुद्धिकरण करना अत्यंत आवश्यक होता है। यह हमारे शास्त्रों का एक नियम है जो दीपक की पवित्रता और प्रभाव को बढ़ाता है। दीपक जलाने के बाद उसके चारों ओर अक्षत और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। उसके पश्चात हाथ जोड़कर यमराज जी से प्रार्थना की जाती है कि वे परिवार के सभी सदस्यों की रक्षा करें, उन्हें दीर्घायु प्रदान करें और अकाल मृत्यु के भय से दूर रखें। यम दीपक को जलाने की प्रक्रिया एक साधारण कर्म नहीं है, बल्कि एक आंतरिक भावना और गहरी आस्था का प्रतीक है। इसमें हम अपनी समर्पण और श्रद्धा यमराज जी को अर्पित करते हैं, जिससे वे हमारे घर परिवार को सुरक्षित रखें। यह दीपक केवल एक दिया नहीं है, बल्कि एक शक्ति का स्रोत है जो हमारे मन, आत्मा और विचारों में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। यम दीपक को जलाने का तरीका भी विशेष होता है। इस दीपक को जलाने की जिम्मेदारी सामान्यतः घर की महिला सदस्य निभाती है, क्योंकि माना जाता है कि महिलाओं के हाथों से किए गए पूजा पाठ
और दीपक प्रज्वलन का प्रभाव अधिक होता है। यदि कोई महिला सदस्य यह दीपक नहीं जला पाती तो घर का कोई वरिष्ठ पुरुष सदस्य भी इसे प्रज्वलित कर सकता है। दीपक जलाने के बाद उसे घर के हर कोने में घुमाया जाता है ताकि घर के सभी हिस्सों में इसका प्रभाव पहुंचे और वहां किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो। इसके बाद दीपक को मुख्य द्वार के बाहर रख दिया जाता है। दीपक जलाते समय एक खास बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज हैं और यह उनके प्रति सम्मान का संकेत है। दीपक को जमीन पर रखने से पहले उसके नीचे पुष्प या अक्षत का आसन देना आवश्यक है, क्योंकि यह माना जाता है कि धरती पर दीपक को सीधे रखना धरती माता को कष्ट पहुंचा सकता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार धरती माता को दीपक की आंच सहन नहीं होती है, इसलिए हमेशा दीपक को किसी आसन पर रखकर ही प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक जलाने के बाद उस पर 1 रुपए का सिक्का रखा जाता है और यमराज जी से प्रार्थना की जाती है कि वे घर के सभी सदस्यों को अपनी कृपा से दीर्घायु और आरोग्यता प्रदान करें। दीपक जलाने के बाद एक बार उसे रख देने के बाद पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से यमराज का आशीर्वाद मिलना कठिन हो सकता है। यम दीपक के साथ साथ तुलसी माता के लिए भी एक दीपक जलाना आवश्यक होता है। यह दीपक भी चौमुखा होना चाहिए और इसे तुलसी के पौधे से थोड़ा दूर रखकर जलाना चाहिए। तुलसी माता का दीपक जलाने से उनके आशीर्वाद से घर में सुख, समृद्धि और आरोग्यता का संचार होता है। इसे जलाते समय ध्यान रखें कि दीपक तुलसी के पौधे से दूरी पर रखा हो, ताकि इसकी आंच से तुलसी की पत्तियां मुरझा न जाएं। यह आस्था का प्रतीक है कि जिस प्रकार तुलसी माता हमें हमेशा सदा सुख, शांति और आरोग्यता प्रदान करती हैं, उसी प्रकार यम दीपक के साथ उन्हें भी आभार अर्पित करना चाहिए। यम दीपक को जलाने के बाद इसका विसर्जन भी विशेष तरीके से करना चाहिए। अगली सुबह सूर्योदय से पहले इस दीपक को विसर्जित कर देना चाहिए। दीपक में प्रयोग की गई सभी सामग्री को घर के भीतर नहीं लाना चाहिए, बल्कि इसे किसी चौराहे, सड़क या नदी में प्रवाहित करना चाहिए। इस प्रक्रिया से जुड़े अक्षत, गेहूं या अन्य सामग्री को भी बाहर ही विसर्जित करना चाहिए, ताकि यह पूरी तरह से यमराज के लिए समर्पित हो और घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा न आ सके। धनतेरस के अवसर पर यम दीपक जलाने की यह परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति की एक अनमोल धरोहर है। यह पूजा सिर्फ यमराज जी को प्रसन्न करने के लिए ही नहीं है, बल्कि इसमें एक गहरी आस्था, विश्वास और धार्मिक अनुशासन का भाव समाहित है। इस दीपक को जलाने से न केवल अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है, बल्कि परिवार के सदस्यों में आत्मिक शांति, सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। तो चलिए मित्रों, अब हम अपने अगले उपाय की बात कर लेते हैं। अगर आप इस दिन हल्दी वाले दीपक का उपाय कर लेते हैं, अब देखिए, जितनी भी एकादशी पड़ती हैं, साल में सबसे बड़ी एकादशी होती है रमा एकादशी, क्योंकि यह एकादशी आती है कार्तिक के महीने में, और कार्तिक का ही महीना है जब श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। तुलसी विवाह कार्तिक के महीने में किया जाता है। कार्तिक के महीने में ही दीपावली पर हम मां लक्ष्मी का पूजन करते हैं। कार्तिक का महीना ही है जिसमें आप दीपक का उपाय करके अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी धनवान बना सकते हैं। अब देखिए, आपको बता दें कि जो रमा एकादशी है, जो कि 28 अक्टूबर को पड़ रही है और दिन पड़ रहा है सोमवार का, और आपको बता दें कि इस दिन बहुत ही उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है। देखिए, सोमवार का दिन है और इस दिन शिववास योग भी बन रहा है। साथ ही साथ इस दिन इंद्र योग का भी निर्माण हो रहा है, और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर आप यह दीपक वाला उपाय कर लेते हैं तो सुख और सौभाग्य की ऐसे वृद्धि होगी आपके घर में कि धन में वृद्धि होती चली जाएगी और कभी भी आपके घर में निर्धनता लौट कर नहीं आएगी। तो देखिए, आपको बता दें कि शिववास योग जो होता है, इसमें श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए उपाय करने से, श्री हरि विष्णु का पूजन करने से श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, और जो लोग श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं, मां लक्ष्मी उनसे तुरंत प्रसन्न होती हैं। जहां श्री हरि विष्णु, वहां मां लक्ष्मी वास करती हैं, वहां पर हमेशा धन की वर्षा होती है। जहां पर हल्दी वाले दीपक का उपाय किया जाता है,
क्योंकि हल्दी जो है ये श्री हरि विष्णु से जुड़ी है, आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है, आपके सौभाग्य को प्राप्त कराती है और साथ ही साथ आपके सौभाग्य में वृद्धि करती है। तो जो लोग कहते हैं ना कि भाग्य का साथ नहीं मिलता, हमारी तो किस्मत ही खराब है, वो लोग विशेषकर हल्दी वाला ये उपाय करें और फिर देखें भाग्य कैसे साथ देता है। तो देखिए, साल में जितनी भी एकादशी होती हैं उनमें रमा एकादशी ही एक ऐसी एकादशी है जो बहुत जल्दी आपको धनवान बनाएगी और धन संपदा से आपका घर भरता चला जाएगा। क्योंकि कार्तिक के महीने की जो एकादशी होती है ये विशेषकर धन संपदा के लिए बहुत लाभकारी होती है। अब साल की सबसे बड़ी एकादशी पर यानी रमा एकादशी पर जब आप हल्दी वाले दीपक का उपाय करते हैं तो सीधे सीधे आपके घर में सुख समृद्धि आती है और जितनी भी आपकी धन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, आर्थिक पक्ष आपका कमजोर है, पैसा घर में आता नहीं है या फिर पैसे की बर्बादी बहुत ज्यादा घर में हो रही है, इस तरह की समस्याएं तुरंत आपके जीवन से दूर होने लगती हैं। दीपावली से पहले की एकादशी वैसे भी धन के लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम है और धन से आपका घर भरता चला जाता है जब आप यह दीपक वाला उपाय करते हैं रमा एकादशी पर। क्योंकि ये दिवाली से पहले की एकादशी है तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय कि रमा एकादशी पर यानी 28 अक्टूबर को सबसे पहले कौन सा उपाय आपको करना है। और यह जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं यह आपके भाग्य को चमकाए और आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, जो आपके भाग्य में भी नहीं लिखा है ना वह भी आपको मिलता है। क्योंकि इस उपाय को करने से भाग्य आपका बहुत ही प्रबल, बहुत ही मजबूत होता है और आपके जीवन में हर प्रकार का सुख आसानी से आता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 से 3 चुटकी लेनी है और जिस जल से आप स्नान करते हैं उस जल में ही आपको यह 2 से 3 चुटकी हल्दी डालनी है और फिर आपको इसी जल से स्नान करना है, नहाना है। तो जब भी आप एक चुटकी हल्दी डालकर विशेषकर एकादशी पर इस स्नान कर लेते हैं और रमा एकादशी पर कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपका भाग्य जो है यह प्रबल हो जाता है, आपके भाग्य में लिखे हुए दुख भी दूर हो जाते हैं। यहां पर आप जब हल्दी वाले जल से स्नान करते हैं एकादशी पर तो देखिए, सबसे पहले तो भाग्य का साथ मिलता है। दूसरी चीज, कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है जिसके बाद आपके जीवन में तेजी से धन आना शुरू होता है। और हल्दी वाले पानी से जब आप स्नान करते हैं, नहाते हैं, एकादशी पर श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है और धन आने के योग आपके जीवन में बनने लगते हैं, जिसके बाद आप अधिक से अधिक और जल्दी से जल्दी धनवान बनते हैं। तो जरूर से इस बार एकादशी पर हल्दी डालकर स्नान आप जरूर करें। तो चलिए बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की। हल्दी वाला दीपक आपको एकादशी पर रमा एकादशी पर किस स्थान पर किस जगह किस तरह जलाना है और कैसे यह हल्दी वाला एक दीपक आने वाली आपकी 7 पीढ़ी को भी धनवान बना देगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना है। अगर आप आटे का दीपक ले लेते हैं तो बहुत ही ज्यादा उत्तम है। अगर आप आटे का दीपक नहीं ले पा रहे हैं तब आपको मिट्टी का दीपक लेना है। एक रुई की बाती, इसके अंदर गोल बाती लगानी है, शुद्ध घी भरना है और एक चुटकी पीसी हुई हल्दी इसी दीपक के अंदर आपको डाल देनी है। अब देखिए, ये दीपक आपको कहाँ लगाना है। ये दीपक आपको श्री हरि विष्णु के सामने लगाना है। अपने घर के मंदिर में ही देखिए, आपके घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति हो, उनकी कोई प्रतिमा हो, वहां पर आपको ये हल्दी वाला दीपक लगाना है। दीपक के नीचे आपको या तो प्लेट रखनी है या फिर आपको रखना है थोड़े से फूल या फूल की पंखुड़ियां और फिर आपको यह मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंत्र अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं, ध्यान नहीं रहता है, तो जय श्री हरि विष्णु जय महालक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु जय महालक्ष्मी 11 बार आपको बोलना है। अब देखिए, जिन्होंने मिट्टी का दीपक जलाया था, ठीक है ना, वह तो दीपक को हटा देंगे और जहां भी आप रखते हैं दीपक को वहां रख देंगे। अगर आपने आटे का दीपक बनाया था तो वह दीपक आपको सुबह के समय गौ माता को खिला देना है। रुई की बाती हटाकर यह उपाय अगर आप रमा एकादशी पर कर लेते हैं तो भाग्य को चमकने में देर नहीं लगेगी। पीढ़ी दर पीढ़ी धन बढ़ेगा और धन बढ़ता ही चला जाएगा। आपकी तिजोरी धन से बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि यह उपाय श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करता है और फिर आपके घर में अष्टलक्ष्मी का वास होता है। आपके घर में धन की जो वर्षा है यह निरंतर प्रतिदिन होती है। तो जरूर से इस बार रमा एकादशी के दिन यह हल्दी वाला दीपक आप अपने घर में जरूर जलाएं,
क्योंकि ये दीपक आने वाले 1 साल में ना पूरा जीवन आपका बदल देगा, क्योंकि ऐसी कृपा आपको मिलेगी ना श्री हरि विष्णु की कि धन की वर्षा लगातार होगी। देखिए मां लक्ष्मी धन देती हैं, हमें है ना, लेकिन किस व्यक्ति को कितना धन देना है यह श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। और श्री हरि विष्णु जब किसी से प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर उसके घर में धन की वर्षा निरंतर होती है, प्रतिदिन होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसके घर में धन बढ़ता है। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। और तीसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय जुड़ा हुआ है तुलसी मैया से। देखिए, बिना श्री हरि विष्णु के तुलसी मैया अधूरी है, और तुलसी मैया के बिना श्री हरि विष्णु अधूरे हैं। उनका भोग भी अधूरा है, उनकी पूजा भी अधूरी है। श्री हरि विष्णु जब योग निद्रा से भी जागते हैं ना, तो सबसे पहले दर्शन किसके करते हैं? मां तुलसी के ही करते हैं। और मां तुलसी का पूजन करके बहुत जल्दी आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। जिस तरह हल्दी के उपाय से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, उसी तरह यह मां तुलसी के पूजन से प्रसन्न होते हैं। और मनोकामना अगर पूरी करनी है तो मां तुलसी से एक बार कह देना, फिर देखना आपकी मनोकामना कितनी जल्दी मां तुलसी पूरा कर देंगी। विशेषकर कार्तिक के महीने में तो तुलसी पूजन सबसे उत्तम होता है। सबसे ज्यादा हम तुलसी पूजन कार्तिक के महीने में करते हैं, क्योंकि कार्तिक के महीने में ही तुलसी मैया का विवाह किया जाता है, क्योंकि श्री हरि विष्णु योग निद्रा से इसी महीने में जागते हैं। अब यही महीना है जो मां लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है। तो करना क्या है, तुलसी जी के पौधे के पास आपको कार्तिक के महीने में दीपक जरूर लगाना है। तो कार्तिक के महीने में एकादशी जो भी है उस दिन भी आप दीपक लगाएंगे। बाकी आप गुरुवार के दिन, शुक्रवार के दिन है ना, अगर प्रतिदिन लगा लेते हैं, जैसे कार्तिक में जितने भी दिन हैं, 15 नवंबर तक कार्तिक का महीना है, 15 नवंबर 2024 अगर तब तक लगा देते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि धन की वर्षा फिर रुकेगी नहीं। आपके घर में प्रतिदिन होती रहेगी, धन बढ़ता रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ेगा। इसीलिए तुलसी जी के पौधे के पास दीपक लगाना बिल्कुल न भूलें। तो गोल बाती का दीपक और शुद्ध घी का दीपक आपको तुलसी जी के पौधे के पास लगाना है। श्री हरि विष्णु के नाम का, यानी कि श्री हरि विष्णु के नाम से जब आप दीपक तुलसी मैया के पास लगाएंगे तो मां तुलसी साहब वरदान भी मिलेगा और आपकी सारी मनोकामनाएं को वह पूरा कर देंगी। तो मनोकामना अगर पूरी करनी है तो यह उपाय करना बिल्कुल ना भूलें। रमा एकादशी के दिन तो विशेषकर तुलसी मैया के पौधे के पास शाम के समय में दीपक जरूर लगाएं। साथ ही साथ अपनी मनोकामना कह दें और फिर देखें आपकी मनोकामना कैसे पूरी होती है। तो चलिए अब हम अपने अगले उपाय के बारे में समझते हैं।